हनुमान जी महाराज के व्रत रखने से क्या लाभ होता है? पहले तो मेरे प्रेमी, आपको मैं कैसे बताऊं कि आप व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं। अगर आप उपवास रखते हैं तो पेट की शुद्धि होती है, जो पेट में अजीर्णता होती है वो मिट जाती है, आंतों को विराम मिल जाता है और मन मस्तिष्क को खाली पेट रहने से पवित्रता मिलती है। अगर उपवास करते हो आप तो। अगर हनुमान जी महाराज का व्रत करते हैं, व्रत और उपवास में फर्क है। उपवास उसे कहते हैं कि उस दिन हमें खाना नहीं है, और उपवास करने के बाद में हम आए दिन खाते हैं 500 ग्राम, 400 ग्राम आटा, 200 ग्राम आटा, 24 घंटे में इतना ही खाएंगे। और व्रत वाले दिन खाते हैं हम 3.5 किलो, जो हर 10 मिनट के बाद में पति अगर व्रत कर रहा है तो पत्नी से कहता है मुझे सूप निकाल दे, जूस निकाल दे 10 मौसमियों का, वो फला चीज निकाल दे, कि दिन भर में 3.5 केजी खा जाते हैं। वो है उपवास, यानी उस दिन हमने पेट में अन्न नहीं जाने दिया और लिक्विड वस्तुओं का संग्रह किया। तो लिक्विड वस्तु अगर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार हमारे बॉडी को मिल जाती हैं तो पेट शुद्ध हो जाता है। इसलिए अगर आप उपवास करते हो हनुमान जी का तो पेट की शुद्धिकरण हो जाएगा, और व्रत करते हो तो बहुत बड़े लाभ हैं। व्रत उसे कहते हैं, व्रत नाम संकल्प का है, व्रत नाम निर्णय का है। अगर आप पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर एक गणित में व्रत निकालना भी तो होता है ना। व्रत गणित नहीं होती है जी। अगर ये कह दिया अमुक क्षेत्र का व्रत निकालिए तो कैसे निकालोगे? अरे आप बोल दो माइक में, कोई भी ऐसे व्रत ऐसे निकालेंगे, कोई पढ़ा लिखा होगा है जी? पहले क्षेत्र मानना पड़ेगा, क्षेत्र मानकर फिर क्या करेंगे? परिधि खींच लेनी, और फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये गणित है। गणित मैंने पूछिए, मजाक नहीं की, कि हमें पहले एक परिधि बनानी पड़ेगी व्रत की। परिधि का मतलब है कि उस दिन हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि उस दिन में 24 घंटे में हमें आराधना भगवान हनुमान जी महाराज की ही करनी है, और देवता का नाम भी हमारे सामने ना आए। एक परिधि बनानी पड़ेगी, हनुमान जी का व्रत है, परिधि बनाइए। और परिधि बनाने के बाद अनवरत 24 घंटे तक उनका हम नामस्मरण जिह्वा से, वाणी से, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से उन्हीं के ध्यान में रहें, और उन्हीं के ध्यान में रह करके उन्हीं की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना करते रहें। तो उनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि है।